तैयार है? स्टार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित कर सराहनीय पहल की है। अधिसूचित बीमारी नहीं होने से ऐसे मामलों को आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य सूचना पोर्टल पर ट्रैक नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सर्पदंश से होने वाली मौतों के अधिकृत आंकड़े भी सामने नहीं आ पाते थे। अधिसूचित बीमारी घोषित होने के बाद सभी अस्पतालों को सर्पदंश के मामलों की जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे सर्पदंश की समस्या को समझने और इसके खिलाफ रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। इस साल मार्च में शुरू की गई राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम और नियंत्रण योजना NAPSE के तहत 2030 तक देश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटते हैं। इनमें से करीब 50,000 जान गंवा देते हैं। ये आंकड़े रिपोर्ट किए गए मामलों पर आधारित हैं। चूंकि देश के गांवों और दूर दराज के इलाकों से सर्पदंश के ज्यादातर मामले रिपोर्ट नहीं होते थे, इसलिए सालाना मौतों का वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में सर्पदंश से मौतों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंता जताता रहा है। 4 साल पहले भारत और दूसरे देशों के कई वैज्ञानिकों के शोध में भारत में 2000 से 2020 तक सांप काटने से करीब 12 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया था। शोध में यह भी पाया गया कि 2001 से 2014 के दौरान सर्पदंश के करीब 70% मामले 9 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में दर्ज किए गए। ज्यादातर मामले मानसून के दौरान सामने आते हैं, जब बिलों में पानी भरने से सांप बाहर निकलकर गांवों के खेतों और मकानों में पहुंच जाते हैं। चिंताजनक पहलू यह है कि गांवों में अंधविश्वास के कारण सांप काटने पर मरीज को फौरन अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक की शरण ली जाती है। सांप का जहर धीरे धीरे चढ़ता है। झाड़ फूंक बेअसर होने के बाद जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता है, काफी देर हो चुकी होती है। जहर के असर से पहले कई मरीजों की घबराहट में दिल के दौरे से मौत हो जाती है। सर्पदंश से मौतों की रोकथाम के लिए गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ देश में सर्प विष रोधी दवाओं का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल इनका उत्पादन काफी कम है। सर्पदंश से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता की भी दरकार है। पैरा। आज भारत की 140 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिनमें 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी देश है। हम डिजिटल पेमेंट के मामले में अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों से आगे निकल चुके हैं। आज आप अपना पर्स घर पर भूल जाएं तो भी मोबाइल से बारकोड स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। साधारण ठेले पर सब्जी बेचने वाला हो या एक 5 स्टार होटल में बिलिंग का काउंटर, सब जगह मोबाइल से स्कैन कर पेमेंट आसानी से हो रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया के कुछ साइड इफेक्ट्स भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। देश में रोजाना सैकड़ों लोग यूपीआई पेमेंट्स और साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं।
पिछले कुछ सालों में लोगों को खरबों रुपयों का नुकसान हो चुका है और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग के ग्राहकों को और ज़्यादा सुविधाएं देने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है। स्वयं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास दावा कर रहे हैं कि मजबूत डिजिटल सिस्टम से साइबर फ्रॉड के केसों पर लगाम लगेगी, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे तो यह कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा है। रोजाना ऐसी सैकड़ों खबरें देश भर से आती हैं जिनमें साइबर फ्रॉड के शिकार लोग अपनी पीड़ा बता रहे होते हैं। वैसे यूपीआई पेमेंट को लेकर सरकार ने कानून और नियम बनाए हैं, जैसे अगर किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक पैसा मिलने वाले व्यक्ति को उन्हें वापस लौटाना होगा। पैसा वापस न करने पर धोखाधड़ी मानी जाएगी और कार्रवाई हो सकती है। जिन ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई है उन्हें तत्काल अपने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को धोखाधड़ी की सूचना देनी होती है। उन्हें धन वापसी की मांग करनी होती है। जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है वो स्थानीय साइबर पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया है जिस पर भी कॉल किया जा सकता है। साथ ही जो व्यक्ति यूपीआई पेमेंट से लेन देन कर रहे हैं उन्हें भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो वो किसी के साथ भी अपना यूपीआई पिन, पासवर्ड या ओटीपी शेयर न करें। किसी अनजान नंबर से आने वाले मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप के लिंक को न खोलें। बैंकों के सर्वर में सेंध लगाने की बात हो या डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया में घुसने की, साइबर चोर अपनी गिद्ध निगाहें बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ऐसा इको सिस्टम तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बेहद मुश्किल हो रहा है। स्टॉप।